हर महादेव, हर हर महादेव, जय महाकाल। आप सभी सनातन धर्म प्रेमियों को यश सनातन की तरफ से प्रणाम। मैं यश सनातनी डासना शक्तिपीठ से धर्मगुरु यति नरसिंहानंद जी का शिष्य आप सभी सनातन धर्म प्रेमियों को प्रणाम करता हूं। और आज बात करने आया हूं सनातन धर्म के मानने वालों की पीड़ा पर, जो सनातनी हैं उनकी पीड़ा पर। सनातनी बनना इतना आसान नहीं है। सनातनी बनने के लिए संघर्ष की अग्नि में तपना पड़ता है। हर सनातनी को संघर्ष की अग्नि में कुंदन की तरह तपकर सोना बनकर निखरना पड़ता है, तब एक कट्टर सनातनी पैदा होता है। और आज भारत देश में कट्टर सनातनियों की संख्या केवल 5% है। भारत देश में सनातन धर्म से प्रेम करने वाले कट्टर सनातनी 5% है। 95% तो धरती पर और भारत पर बोझ बने हुए हैं। भारत देश का दुर्भाग्य ये है कि भारत देश में 95% लोग खुदगर्ज, स्वार्थी और लालची है। वो लोग केवल अपने निजी स्वार्थ के लिए जी रहे हैं। अगर कहे कि भारत देश में 95% परिवार ऐसे हैं जो केवल अपने घर के 5-6 सदस्यों के लिए देश के साथ गद्दारी करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। उन 95% लोगों के परिवार में किसी को देश धर्म से प्रेम नहीं, वो तो केवल अपने परिवार की पूर्ति करना ही चाहते हैं। ये वो लोग हैं जो क्रांतिकारियों के बलिदान को खा गए। ये वो लोग हैं जो देश के लिए संघर्ष करने वाले लोगों को भूल चुके हैं। ये वो लोग हैं जो गुरु तेज बहादुर, बंदा बैरागी, गुरु नानक देव जी, हरि सिंह नलवा, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज, इन सब पराक्रमी वीर योद्धाओं के सम्मान को भी खा चुके हैं। भारत देश में 95% आबादी ऐसी है, 95% आबादी ऐसी है जो अपने परिवार के स्वार्थों की पूर्ति करने के लिए देश को बेचने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। अगर बात कहें भारत में राजनीति की, भारत की राजनीति देश के लिए एक तरह से गद्दार है। भारत की राजनीति को देश की सुरक्षा से कोई मतलब नहीं। उनको तो अपने मंत्री को केवल सत्ता में बनाने के लिए ही संघर्ष करना है। उनको केवल अपनी सत्ता कुर्सी बचाने के लिए ही दुनिया भर का पखंड चलाना है। भारत की राजनीति देश के लिए सबसे बड़ी घातक है। अगर विपक्ष के नेता भारत देश के गद्दार हैं तो बीजेपी वाले भी हिंदुओं के सबसे बड़े गद्दार और धोखेबाज है। विपक्ष में बैठे हुए मंत्री अगर देश के दुश्मन हैं तो बीजेपी वाले सनातन धर्म के शत्रु बन चुके हैं। विश्वास जीतने वाली योजना चलाकर बीजेपी वाले अपने धर्म के शत्रु बन चुके हैं। और यह बात अगर इनके अंधभक्त चौकीदारों से पूछो तो उनके सीने पर सांप लौटने लगते हैं। अंधभक्त चौकीदार भी देश और धर्म से प्रेम ना करके नेताओं की चाटुकारिता करने में लगे हुए हैं। भारत देश की सबसे बड़ी विडंबना तो यही है कि भारत देश में आज देश और धर्म से प्रेम करने वाले मुट्ठी भर हैं। केवल मुट्ठी भर लोग ही देश और धर्म की संस्कृति की रक्षा के लिए संघर्ष कर रहे हैं। और हर सनातनी योद्धा अपने देश और धर्म के लिए संघर्ष कर रहा है, मगर उन लोगों को अपने ही समाज का विरोध झेलना पड़ रहा है। अब तो बीजेपी के चमचे और अंधभक्त भी सनातनियों को परेशान करने लगे हैं। वो अपने नेताओं को अपना भगवान मानते हैं। वो अपनी पार्टी के नेताओं को अपना ईश्वर मान चुके हैं। उनके लिए तो हर सनातनी उनके लिए शत्रु के समान दिखता है। बीजेपी के अंधभक्त चौकीदार चमचे ये सब धर्म के शत्रु होते जा रहे हैं। ये देश और धर्म के लिए लड़ाई ना लड़के नेताओं की गुलामी करना ज़्यादा पसंद करते हैं। और यही कारण है आज भारत देश में हिंदुओं की आबादी 80% होते हुए भी भारत देश सेकुलर कंट्री है और यहाँ पर आए दिन हिंदू आस्था का अपमान होता है। राम भक्तों पर हमले होते हैं, राम जी की शोभा यात्रा पर हमले होते हैं, बजरंगबली हनुमान जी की शोभा यात्रा पर हमले होते हैं। क्योंकि आज भारत देश में हिंदू अपने धर्म के लिए नहीं लड़ रहा, वो तो केवल खुदगर्ज और स्वार्थ की ज़िंदगी जी रहा है। 95% हिंदू परिवार ऐसे हैं जो अपने घर के 5 सदस्यों को पालने के लिए देश के साथ गद्दारी करने के लिए तैयार हो जाते हैं, केवल अपने निजी स्वार्थों की पूर्ति करना चाहते हैं। और ये वो लोग हैं जो धरती पर बोझ है, धर्म पर बोझ है। और ये लोग इस धरती पर केवल अपनी खुदगर्जी और स्वार्थों की ज़िंदगी को पूरा कर रहे हैं। ऐसे लोग भारत देश के लिए खतरा है। अभी भी संभल जाओ, जाग जाओ। देश और धर्म संस्कृति की रक्षा करना चाहते हो तो भगवत गीता पर चलो, महाभारत पर चलो, खुद को धर्म युद्ध के लिए तैयार करो, धर्म की रक्षा का संकल्प लो। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय महाकाल।